माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग तीर्थ यात्रा में आज ईसा मसीह का जहां परीक्षा हुआ उस माउंट टेम्पटेशन में जाएंगे। इस्राएल में हमारे तीर्थ यात्रा का दूसरा दिन। सबसे पहले हम लोग यरूशलेम में प्रवेश किया था। यरूशलेम के कई जगहों पर विजिट करने के बाद सीधा बेथानिया आए। अभी बेथानिया से हम लोग जाएंगे माउंट टेम्पटेशन, ईसा मसीह का जहाँ परीक्षा हुआ, जरीको उस सड़क होकर के जाएंगे। दूसरी बात है, इसके बाद हम लोग उस रास्ते में जहाँ सक्केउस ईसा मसीह से मिला था, गूलर के पेड़, उसको देखेंगे। इसके बाद आज शाम को हम लोग डेड सी में जाते हैं, वहाँ पर नहाने के लिए। तो आज इस क्लास के अंदर हम लोग सीधा प्रभु ईसा मसीह का जहाँ परीक्षा हुआ था, टेम्पटेशन, माउंट ऑफ टेम्पटेशन जिसे कहते हैं, वहाँ जाएंगे। पवित्र बाइबल में लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में एवं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में इसका वर्णन किया हुआ है। सबसे पहले ईसा मसीह का बपतिस्मा यरदन नदी में हुआ। लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 21 एवं 22 में, लूक चैप्टर 3 वर्स 21 और 22 के अंदर ईसा मसीह का बपतिस्मा के विषय में लिखा है। बपतिस्मा ग्रहण कर प्रार्थना कर रहा था, उस समय पर स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में ईसा मसीह के ऊपर आकर के ठहरा और पिता ने स्वर्ग से कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और वो आत्मा, अध्याय 4 का लूक चैप्टर 4 वर्स 1 को पढ़ते हैं। ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। पवित्र आत्मा उन्हें यरदन तट से यहां इस टेम्पटेशन माउंट में लेकर के आया। पर शैतान ने ईसा मसीह की परीक्षा करने लगी। और वाक्य 2 में लिखा है, ईसा ने उन दिनों में कुछ भी नहीं खाया और 40 दिन के बाद ईसा मसीह को भूख लगा करके। यहां पर 3 प्रकार की परीक्षाएं इन 40 दिनों में होता हुआ हमें पढ़ने के लिए मिलता है। ये 3 परीक्षा नहीं, बल्कि ये 3 प्रकार की परीक्षाएं। सबसे पहले शारीरिक भूख, इसका मतलब एक शारीरिक परीक्षा है। दूसरा, शैतान, लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 के अनुसार शैतान ने आग्रह किया, तुम मेरी आराधना करो। वो एक आत्मिक परीक्षा है, हमारा विश्वास की परीक्षा। और तीसरा परीक्षा मंदिर के ऊपर लेकर के गया, वहां से कहते हैं तो यहां से नीचे कूद जाओ। इसका मतलब है जो मानसिक परीक्षा, ईश्वर के साथ किस प्रकार विश्वास में, ईश्वर पर कितना भरोसा करते हैं, वो मानसिक अवस्था को उसको दर्शाने वाला। इस प्रकार का 3 प्रकार का शारीरिक,
आत्मिक एवं मानसिक परीक्षा के विषय में यहां पर लिखा हुआ मिलेगा। इनमें से ये दो परीक्षा, शारीरिक एवं आत्मिक परीक्षा, अर्थात भूख लगा तो पत्थर दिखा करके कहा इसको रोटी बनाओ। इस माउंट ऑफ टेम्पटेशन में यदि चल करके चढ़ता है तो आदि रास्ता में एक ग्रोटो है, इसके लिए बना हुआ है। पत्थर दिखा करके इसको रोटी बनाने के लिए शैतान आग्रह करता हुआ, और इस पहाड़ी के चोटी पर लेकर के पूरे संसार को दिखाया, और यदि मेरी आराधना करोगे, दंडवत कर मेरी आराधना करोगे तो ये संसार और उसके सब वस्तुएं सब तुम्हें दे दूंगा, ये कह करके परीक्षा। इसका मतलब ये दो परीक्षा यहां हुआ। तीसरा परीक्षा के लिए ईसा मसीह को लेकर के गया यरूशलेम मंदिर में। उस चोटी पर, जो मंदिर का जो चोटी पर पहुंच कर करके कहते हैं यहां से कूद जाओ करके। इस प्रकार का 3 परीक्षा के विषय में जो लिखा हुआ है माउंट ऑफ टेम्पटेशन में। उस माउंट के ऊपर हम लोगों को हमारा गाइड लेकर के नहीं गया, लेकिन ये दूर से हमें दिखाया। वहां पर एक मोनास्ट्री है, उस मोनास्ट्री तक जाने के लिए रोप वे भी बना हुआ है, या पैदल चल करके जाने के लिए भी वहां पर रास्ता है। हम लोग जेरिको होकर के आए। जेरिको से करीब 5 किलोमीटर दूरी में ये माउंट ऑफ टेम्पटेशन है, वेस्ट बैंक में आता है। और जो मोनास्ट्री जो ऊपर दिख रहा है वो एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मोनास्ट्री है, और आदिम काल से ही यहाँ पर सन्यासी लोग गुफाओं में आकर के रहता था। मोनास्ट्री है, और आजकल मॉडर्न बिल्डिंग्स भी उसमें बना है, लेकिन गुफा जैसे रूम्स है उसमें सन्यासी लोग रहते हैं करके कहते हैं। और दूसरी बात है, इस माउंट ऑफ टेम्पटेशन, इस परीक्षा के इस पहाड़ को, पर्वत को लैटिन भाषा में माउंट ऑफ क्वारंटीना कहते हैं। क्वारंटीना का मतलब है 40 दिन का जो परीक्षाएं जो होना, उससे माउंट ऑफ क्वारंटीना कहते हैं। हमें मालूम है हम लोग 40 साल जो मनाते हैं, 40 डेज का उपवास, इसी ईसा मसीह का 40 दिन का उपवास प्रार्थना के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त करना, इसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए ये 40 डेज का उपवास कैथोलिक चर्च के अंदर भी जो होता है। और 4th सेंचुरी में, जैसे हमें मालूम है बाइजेंटाइन जो पीरियड है, उस समय पर यहाँ पर बाइजेंटाइन मोनास्ट्री होया करता था, उसका संकेत है। जैसे मैंने पहले कई क्लासों में बताया है, जो मोसाइक फ्लोर सब जो होता है वो बाइजेंटाइन पीरियड का है। तो यहाँ पर ऐसा फ्लोर वाला सबूतें मिला है। और इस स्थान पर खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह का जो 3 परीक्षाएं हमें मनन चिंतन करना है, शारीरिक परीक्षा, आत्मिक परीक्षा एवं मानसिक परीक्षा। हर मनुष्य के जीवन में ये 3 प्रकार की परीक्षाएं होता है। जैसे ईसा मसीह ने इसके ऊपर उपवास और प्रार्थना के द्वारा, और साथ ही साथ पुराना विधान का डिट्रोनमी अर्थात विधि विवरण का कुछ वचनें बोल करके शैतान को भगाया था, शैतान पर विजय प्राप्त किया। रोटी खाने के लिए रोटी, पत्थर से रोटी बना करके तुम खा लो करके बोला। शैतान ने कहा भूख का जरूर है, लेकिन वो बात शैतान कहने के कारण, शैतान का प्रेरणा होने के कारण ईसा मसीह ने रोटी नहीं बनाया, चमत्कार नहीं दिखाया, बल्कि विधिवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 3 को, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से गिरने वाला शब्द से, अर्थात ईश्वर का वचन मनुष्य को जीने के लिए जरूरी है, केवल रोटी नहीं बोल करके शैतान को भगाता हुआ। और शैतान ने आग्रह किया तुम मेरे सामने दंडवत करो। शैतान हमेशा यही चाहता है
मनुष्य शैतान की पूजा करे, मनुष्य शैतान के सामने झुके और जो प्रभु का है, ईश्वर की जो चीजें हैं उसको अपवित्र करे, ये शैतान चाहता है। मनुष्य की सलाम आराधना चाहने वाला ये शैतान ईसा मसीह से भी यही आग्रह किया, यदि तुम मेरे सामने दंडवत करोगे सब कुछ देगा। आजकल शैतान की पूजा चलता है, शैतान की आराधना चलता है, केवल इस संसारी के धन के लिए, क्योंकि शैतान ये सब देगा, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए अनेकों लोग शैतान के पूजक है, पाप की जिंदगी जीने वाला, ईश्वर में विश्वास से बढ़कर के शैतान में विश्वास करते हुए शैतान के द्वारा धन कमाने के लिए, वही बात यहां पर आकर के शैतान ईसा मसीह से कहा। लेकिन ईसा मसीह ने क्या उत्तर दिया? विधिवरन ग्रंथ अध्याय 6 का वाक्य 13 के द्वारा, डिट्रोनॉमी चैप्टर 6:13 के द्वारा उत्तर देता है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करना है, ये बोल करके शैतान को भगाता है। और तीसरा, ईसा मसीह को मंदिर के चोटी के ऊपर लेकर के गया और शैतान स्वयं बाइबल का एक वचन बोल करके सुनाया। कि कौन सा वचन है? स्तोत्र ग्रंथ 91 वाक्य 11 और 12। ये बोल करके शैतान ने उससे कहा, तुम्हारे विषय में लिखा है। क्या लिखा है? यदि तुम कूदोगे अपने दूधों को भेजेगा कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए, वो अपने हाथों पर उठा लेगा, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे शरीर को कोई चोट नहीं लगेगा, ये बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारे विषय में, इसलिए कूद जाओ। देखो, प्रेरणा है, ईश्वर की परीक्षा करने का एक प्रेरणा। तब वहां पर लिखा है, प्रभु ईसा मसीह ने उसे उत्तर दिया, यहां पर भी विधिवरन ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 16 को बोल करके, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो, अपने ईश्वर की परीक्षा मत करो। इस्राएली लोग बारंबार ईश्वर की परीक्षा की। तो इस प्रकार का 3 प्रकार की परीक्षा ईसा मसीह के जीवन में आया। जैसे ईसा मसीह ने उपवास, प्रार्थना और ईश्वर के वचन के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त किया, आज हमें भी यही एक तरीका है, उपवास करते हुए प्रार्थना करना और वचन को रोज पढ़ करके वचन के अनुसार जीवन जीना। इस प्रकार हम शैतान पर विजय प्राप्त करेंगे। शैतान की प्रेरणा बार बार आएगा, झूठ बोलने का, गुस्सा करने का, लड़ाई झगड़ा करने का, किसी के साथ मनमुटाव करने का, दूसरों को दोषारोपण करने का, वासना का, गंदी पिक्चर देखने का, देखने, सुनने, बोलने के द्वारा ऐसे ऐसे अवसर शैतान हमारे जीवन में ला करके देगा। हम कितना ईमानदार रहेगा, इस ईमानदारी के द्वारा हम शैतान पर विजय प्राप्त करता है। वाक्य 14 में लिखा है, ईसा मसीह आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर गलीलिया लौटे। कैसे आया? आत्मा के सामर्थ्य, शैतान पर विजय प्राप्त करते हुए, उपवास और प्रार्थना के द्वारा, शैतान की इच्छा के अनुसार पाप में ना गिरने के कारण ईसा मसीह को इस सामर्थ्य मिला। आइए हम यही निर्णय करें, आंखें बंद करें, इस परीक्षा का, इस पहाड़ी के सामने खड़े होकर, माउंट ऑफ टेम्पटेशन, हम एक निर्णय करें, शैतानी परीक्षा में हम नहीं गिर पड़ेंगे। पाप का अवसर, बुराई का अवसर हमारे जीवन में बारंबार आता है। ये 3 प्रकार की परीक्षा, चाहे पेट के लिए, चाहे शरीर की इच्छा को तृप्त करने के लिए, हमें शरीर को अशुद्ध करना, या चोरी करना, या गलत धन का इकट्ठा करना, कई ऐसा अवसर आएगा। हम शैतान के सामने नहीं झुकेंगे। ईमानदारी का जीवन जीने का, प्रार्थना भक्ति का जीवन जीने का, पवित्रता का जीवन जीने का, विनम्रता का जीवन जीने का एक निर्णय कीजिए। प्रभु हमें इसके लिए सहायता करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
आमीन। आप सबों को जय यीशु।